नमस्कार दोस्तों। ये एक बहुत ही अहम विषय है। दरअसल इस विषय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। आप वही हैं जो आपके इर्द गिर्द के 5 लोग हैं। थोड़ा समझने जैसी बात है। ये बात कही है जिम रॉन ने। जिम रॉन यूं तो एक अमेरिका के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहे और मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे, लेकिन अब जरा समझिए हमारे अपने स्क्रिप्चर्स जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ। बाबा तुलसीदास कह गए हैं, तुलसीदास जी का एक बड़ा अच्छा दोहा है, तुलसी किए कुसंग थिति होई दाइने बाम, कही सुनी सुकुचिए सूम खल रत हरिशंकर नाम। जिसने कुसंग किया है वो चाहे जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो चाहे जितना सज्जन क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे हैं, चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन बस गलत लोगों से घिरे हुए तो सब कुछ बेकार है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, होई दाइने बाम। और यहां तक किसी का नाम भगवान के नाम पर रख देने भर से उसमें वो गुण नहीं आ जाते, बल्कि ऐसे लोगों का नाम लेने में लोग सकुचाने लगते हैं। बेशक आपका नाम शंकर जी, श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, किसी के भी नाम पर हो सकता है, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है और आपका संग अच्छा नहीं है तो आपका नाम उस सम्मान से, बेशक भगवान का नाम है लेकिन वो सम्मान से नहीं लिया जा सकता। तो संग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब फिर कुछ लोग कहते हैं, तर्क देते हैं, रहीम का एक दोहा, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। लोग इतनी लाइन तो बोलते हैं, इसके पहले की लाइन नहीं बोलते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो पहले उत्तम प्रकृति का होना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें हैं, अगर संग कुसंग से ऊपर उठना है तो उत्तम प्रकृति साधुओं की होती है, वो आध्यात्मिक चर्चा हो जाएगी और वो एक अलग विषय है, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन जैसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये दुनियावी चीजें हैं, आपने जो कुछ किया सब कूड़ा करकट हो जाएगा अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो ठीक नहीं है। अब इसको जरा वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। वो 5 लोग जो आपकी जिंदगी को तय करते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था जिम रॉन का, वो लिखते हैं, वो कहते हैं अपनी किताबों में, अपने कोटेशंस में, आप कितने भी कामयाब हो जाएं, कितने भी टैलेंट, आप उसी स्तर पर आ जाते हैं जिस स्तर पर आपके इर्द गिर्द के 5 लोग होते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं और जो मैंने आपके लिए कुछ उसको बहुत सरल पॉइंट्स में उसको संभाल कर रखा है। उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं कि अगर 5 लोग ना हो ऐसे तो 3 ही हो सकते हैं, तो जितने भी लोग हैं उनके नाम लिखिए, पर मैक्सिमम 5 लोगों के नाम लिखिए, और अगर इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन लोगों में अब आज के बदलते दौर में एक नई कैटेगरी शुमार कर लीजिए, वो लोग जिनके साथ फोन पर आप ज्यादा समय लगाते हैं, घंटों 2 घंटा बात करते हैं, 3 घंटा बात करते हैं, उन लोगों को भी इस सूची में शामिल करिए। क्योंकि वर्चुअल जगत में भी, या आप फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए जिनके साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, इस वर्चुअल दुनिया में इसको भी कनेक्शन मानिए, क्योंकि आपके दिमाग पर इनका असर होता है। तो उन 5 लोगों को लिखिए। अब इन लोगों की जिंदगी के बारे में विचार करिए। अगली एक्सरसाइज लिखने के बाद में उनकी अपनी जिंदगी कैसी है, किस तरह से सोचते हैं, अपने करियर को लेकर कितने गंभीर हैं, उनकी अपनी निजी जिंदगी कैसी चल रही है। कई बार कई लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है, बहुत खूब सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन जब आप उनकी अपनी जिंदगी में झांकेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी हालत तो आपसे ज्यादा बुरी है। सावधान, हमारे पास दूसरों के लिए पर्याप्त ज्ञान है। तो यहां पर जिम रॉन जो बताना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से, वो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं और उन लोगों की अपनी जिंदगी कैसी है, उसको लेकर आप कितने सतर्क हैं। फिर तीसरी बात यह है कि क्या ये लोग आपके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पहले तो आप आगे कहां बढ़ रहे हैं, आपको ये क्लियर है कि आप कहां जा रहे हैं।
किन चीजों की वजह से आप इनके संपर्क में बार बार आते हैं, ऐसा क्या सुख आपको इनसे बातों में मिल रहा है। दूसरा, जो आपके करियर से जुड़ी चीजें, उनमें ये कितनी मदद कर पा रहे हैं, क्या ये आपको आगे बढ़ाने में मदद कर पा रहे हैं। और यदि नहीं तो इस लिस्ट को छोटा कर दीजिए, इन लोगों के नाम काट दीजिए। कुछ दोस्त खोएंगे, कुछ आदत भी बन जाती है, एक किस्म का नशा होता है, लेकिन उसकी चिंता मत करिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर जिंदगी में सत्य को पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी में अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो इस लिस्ट को छोटा कर दीजिए। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और एक और महत्वपूर्ण बात, अब उन लोगों को ढूंढिए जो इन कमियों को पूरा कर पाए। यानी आपके जो सपने हैं, जो आपकी जिंदगी है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, उनमें वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर पाए। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, इनको अपने इर्द गिर्द रखना पड़ेगा, या इनके सर्कल में शामिल होने के प्रयास करने पड़ेगा। ऐसे अगर आपके व्यवहार में वो चीजें नहीं है, तो समझदार लोग कभी आपको अपने सर्कल में घुसने नहीं देंगे, या हो सकता है कि वो आपके बारे में जानते ही ना हो। ये राज जिनको पता होता है, वो इस राज का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वो अपने सर्कल को बड़ा टाइट रखते हैं, वो किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसीलिए सतही तौर पर तो आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे, और हाँ, राम दुआ सलाम हो जाएगी, राम जोहार हो जाएगी, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा उनके सर्कल में जाने का। तो आपको अपने आप को साबित भी करना पड़ता है। आपको भी इस बात को समझना होगा कि जैसे आप किसी को लिस्ट से हटा रहे हैं, आप भी उस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। तो पहले अपनी जिंदगी को बेहतर करिए। अब यहां पर रहीम का वो दुआ बहुत महत्वपूर्ण है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का। तो यहां भी बात लागू होती है कि बात सिर्फ इससे नहीं बन जाएगी कि आप लोगों को अपनी लिस्ट से हटा रहे हैं, भाई आप भी किसी के सर्कल का हिस्सा हैं। तो ये लॉ उनके लिए भी उतना ही लागू होता है। तो पहले अपने आप को इस दृष्टि से देखना शुरू करें कि आप अन्य लोगों की जिंदगी में कितनी बेहतरी लेकर आ रहे हैं। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को आने दें या जगह दें। ये दरअसल अपने आप को बेहतर करने का एक बहुत बड़ा तरीका भी, एक एक्सरसाइज भी है। अब एक अंत में एक महत्वपूर्ण बात कि आपका स्किल सेट, मान लीजिए कि आप किसी एक इंडस्ट्री में हैं, आप लेखन का कार्य करते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, या आप पेंटिंग करते हैं, या जो भी करते हैं, तो आप देखते हैं कि आमतौर पर आपके इर्द गिर्द उसी सेट ऑफ स्किल के लोग ज्यादातर जुड़ते हैं, आप पसंद करते हैं। ये प्रोफेशनली होता है। लेकिन समय किसके साथ आप ज्यादा बिता रहे हैं, किस तरह की बातों में, किन तरह, यही बात सिर्फ एक बेहतरीन लेखक, बेहतरीन पेंटर और एक सामान्य पेंटर, सामान्य लेखक में फर्क पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है अपनी फील्ड में, तो उसमें सबसे बड़ा गुण यही होता है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं और जिनके साथ ज्यादा समय बिता रहा होता है, वो उस सेट ऑफ स्किल से जुड़े हुए होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऐसे सर्कल को डेवलप कर पाते हैं, जो अपने पैशन को जानते हैं, वो इस पैशन को नर्चर करते हैं, इस पैशन को आगे बढ़ाते हैं। तो तुलसीदास जी ने तो ये बात बहुत पहले ही कह दी थी कि कुसंग अगर कर लिया है तो सब किए धरे पर पानी फेर दिया है। कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, स्वयं भगवान का नाम ही आपके नाम के साथ क्यों ना जुड़ा हो, तो भी किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। और विश्वास करिए, जब आप इस लिस्ट को काटते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क देखना महसूस करते हैं। और इसको महसूस करते हुए आप पाते हैं कि एक बोझ सा उतर गया है। आदत बनी हुई है, थोड़ा सा मन पक्का करिए, आज ही इस लिस्ट को छोटा करिए, क्योंकि ये लिस्ट आपको, ये जो लिस्ट है, ये आपके लिए कई परेशानियों का सबब भी बन सकती है। तो मुझे लगा कि ये बात आपसे साझा करनी चाहिए। जिंदगी में वो 5 लोग जो आपकी जिंदगी को तय करते हैं, और अगर आज इस लिस्ट को बदल दिया, छोटा कर दिया, तो आज से ही फर्क देखना शुरू कर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।